हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हम लोगों ने इसमें क्या क्या कर लिया है बच्चों। इसमें ये इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट आर रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपैरिजन एंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ये हमने कर लिया है। आज हम लोग ऑपरेशन करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहला ऑपरेशन है बच्चों एडिशन, कि आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हो। ओके, सो टू रैशनल नंबर्स with the same denominator can be added by adding their numerators and keeping the denominator same. Okay, सो अगर दो रैशनल नंबर्स हैं आपके पास और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हो और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ओके, जैसे हमारे पास ये फ्रैक्शन है, ये रैशनल नंबर 6/5 इन -2/5। ओके, तो अब आप इन दोनों को, जो न्यूमरेटर है उनको ऐड करोगे, बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो इनके जो न्यूमरेटर्स हैं वो ऐड होंगे, 6 + -2, और 6 - 2 कितना आएगा बच्चों, 4, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा यानी 4/5। अब सपोज अगर आपको ये नंबर लाइन पर करना है तो आप कैसे करोगे, आपको हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। पहले आप 0 से 6/5 पर जाओगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आप राइट साइड में जाओगे, और उसके बाद 2/5 जो है वो आपका नेगेटिव है तो आपको लेफ्ट में जाना है। आपको पता है कि ये नंबर लाइन कैसे बनानी है? अगर आपको नहीं पता है बच्चों तो प्लीज एक बार उस कॉन्सेप्ट में जाके देखो कि नंबर लाइन कैसे बनानी है। ओके, अब आपने जब -2/5 आपको गिवन है तो आपको लेफ्ट में जाना होगा और आपको 2 यूनिट स्किप करना होगा। ओके, सो यहाँ से 1 एंड 2 आप स्किप करोगे और आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में हमें जाना है बिकॉज ये नेगेटिव नंबर है। ओके, आगे करते हैं बच्चों। अब टू रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, अब अगर उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ओके, are added by first taking the LCM of the two denominators and then converting both the rational numbers to their equivalent forms, having the LCM as the denominator. Okay, so अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो पहले आप उन दोनों का एलसीएम लेके उसका डिनोमिनेटर सेम बनाओगे, उसके बाद आप उन दोनों को ऐड करोगे। और ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाना है। ओके, सो हम इनको ऐड करेंगे बच्चों। सो हमारे पास है -3/5 + 7/4। डिनोमिनेटर है इसका 5, इसका 4, दोनों डिफरेंट हैं। आप दोनों का एलसीएम लोगे बच्चों, जो कि आएगा 20। अब दोनों के डिनोमिनेटर को आपको 20 बनाना है, तो यहाँ पर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 20 मिलेगा। तो आपको ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, सो -3 और 4 मल्टीप्लाई करके आपको -12 मिलेगा। सिमिलरली आपके पास 7/4 है। ओके, यहाँ पे आपको 20 बनाना है तो आप इसके डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को भी 5 से करोगे। अब मल्टीप्लाई करने पर आपको 7 × 5 क्या मिलेगा, 35, और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा बच्चों, 20। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया है, -12/20 + 35/20। तो अब आप इन दोनों को ऐड करोगे। ऐड करने के लिए आपको सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा बच्चों। सो -12 + 35, सो आप इसको सॉल्व करोगे तो 35 - 12 आपको क्या मिलेगा, 23। सो ये आपका आंसर है 23/20। ओके, अब हम आगे करते हैं बच्चों। सो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में -3/7 + 2/3। ओके, अब आप देख सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक में 7 है, एक में 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बच्चों इनका एलसीएम लेंगे। ओके, एलसीएम लेंगे 7 और 3 का, जो कि आएगा 21। तो अब आपके पास यहाँ पर दो नंबर्स हैं, एक है -3/7, एक है आपके पास 2/3। आपको दोनों के डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 21। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए बच्चों, 21।
ओके, इसको 21 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, -3 × 3 -9। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास नीचे 3 है डिनोमिनेटर में, तो 21 बनाने के लिए आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आएगा आपके पास 14 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, 21। अब आपके पास -3/7 कन्वर्ट हो चुका है -9/21 में, 2/3 कन्वर्ट हो चुका है 14/21 में। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो दोनों के न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे। ओके, और हमारा आंसर आएगा 5/21। ओके, सो 14 - 9 आपको क्या मिलेगा, 5/21, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास -5/6 प्लस -3/11। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम एलसीएम लेंगे 6 और 11 का, जो कि आएगा 66। इसका मतलब आपको दोनों नंबर्स यानी -5/6 और -3/11, इन दोनों के डिनोमिनेटर में आपको क्या बनाना है बच्चों, 66। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 66 बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर हम 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 66 मिलेगा, तो हमें ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 66 मिलेगा, इट मीन्स हमें ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब ये बनेगा बच्चों -55 और ये बनेगा -18। ओके, अभी क्या बनेगा आपके पास, -5/6 बन चुका है, -55/66। ओके, और -3/11 बन चुका है, -18/66। अब आप इनके डिनोमिनेटर्स को ऐड करोगे, आप ब्रैकेट में लिख सकती हो बच्चों इसको, ताकि साइन में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये दोनों ही नंबर आपके नेगेटिव हैं, ओके, और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा 66। दोनों के न्यूमरेटर्स को आप ऐड करोगे क्योंकि ये नेगेटिव है, और साइन क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव का। तो ये हमारा आंसर है। ओके, अब हम आगे करेंगे एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, फॉर एनी नंबर ए इट्स एडिटिव इनवर्स इज -a। ओके, मतलब अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है आपके पास, चाहे वो रेशनल नंबर हो या वो कोई भी नंबर हो, उसका एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव होगा, और अगर वो नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। मतलब जब आप उन दोनों का सम लो, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, वो हमेशा क्या आएगा बच्चों, 0। तो आप एक पॉजिटिव लेते हो और एक नेगेटिव लेते हो, तो दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा, 0। ओके, जैसे हमारे पास +5 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, -5। चेक करने के लिए आप दोनों को ऐड कर सकते हो, तो दोनों को ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 0। अब हमारे पास -3 है, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा पॉजिटिव, और दोनों को ऐड करके आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। अब मेरे पास, हमने देखो बच्चों ऊपर इंटीजर्स लिए हैं, अब मैं यहाँ पे रैशनल नंबर्स ले रही हूँ, और अभी मेरे पास एडिटिव इनवर्स है -3/5। -3/5 का क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये -3/5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा पॉजिटिव। आप दोनों को ऐड करो, आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। अब है हमारे पास 1/2, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ओके, सो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा नेगेटिव, और दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा आपको, 0। सपोज आपके पास है बच्चों -3 और -5, और आपसे पूछा जाए इसका एडिटिव इनवर्स, तो पहले आप इसके दो नेगेटिव कैंसिल करोगे। अब आपको ये एक्चुअली में ये पॉजिटिव नंबर है, और अब आप इसका नेगेटिव एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा, मीन्स -3/5, और अब आप दोनों को ऐड करके देख सकते हो बच्चों, आंसर क्या आएगा, 0। ओके, नेक्स्ट करेंगे, वट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/9, तो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। -9/11 ये भी पॉजिटिव, और 5/7 ये होगा नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ओके, आप इन दोनों को ऐड करके चेक कर सकते हो, आपको ऐड करने पर आंसर क्या मिलेगा, 0। ओके, अब हम आगे करेंगे subtraction. While subtracting two rational numbers, okay, while subtracting two rational numbers, we add the additive inverse of the rational number to be subtracted to the other rational number.
सो इसमें भी बच्चों हम सेम करते हैं। अगर आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ओके, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वो एडिटिव इनवर्स यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि हम उसका जो नेगेटिव नंबर होता है वो ऐड करते हैं। ओके, मैं आपको बच्चों बोलूँ कि मैं 3 माइनस 2 कर रही हूँ या फिर मैं 3 प्लस नेगेटिव 2 कर रही हूँ, बात एक ही होती है, आंसर आपको सेम ही मिलता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। ओके, सो अब हम अगर दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो रैशनल नंबर्स को जिनका डिनोमिनेटर सेम है, तो जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों का जो न्यूमरेटर है उसको माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे। ओके, मीन 6 माइनस 2 क्या होगा, 4, और डिनोमिनेटर रहेगा सेम, तो आंसर आएगा 4/5। ओके, और अगर आपको बोला जाए कि इनको ऐड करो तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है। आपको ये प्लस वाला यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन, और नेगेटिव साइन आप दूसरे नंबर के साथ ले लोगे, मीन्स आप उसका एडिटिव इनवर्स ले रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में ये प्लस था, हमने इसको नेगेटिव बना के इसका एडिटिव इनवर्स कर दिया और हमने ऐड कर दिया, तो आंसर आपको सेम मिलेगा बच्चों, 6 माइनस 2 4/5। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 9/5 माइनस 7/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो एलसीएम लेंगे 5 और 4 का, जो कि आएगा 20। आपके पास है 9/5 7/4। दोनों के डिनोमिनेटर में 20 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम वो चेक करते हैं बच्चों। अगर 9/5 है तो 5 को आप 4 से करोगे तो आपको 20 मिलेगा, तो आपको ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, तो 9 इंटू 4 आपको क्या मिलेगा, 36। सिमिलरली 7/4 में आपके पास डिनोमिनेटर में 4 है, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 20 मिलेगा, तो आपको 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 35 मिलेगा। ओके, अब आपके दोनों नंबर्स जो हैं उनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो 36/20 में से हम 35/20 माइनस करेंगे, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर माइनस करेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ओके, 36 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 20, और 36 माइनस 35 आपको क्या मिलेगा बच्चों, 1/20, और ये इसका आंसर है। ओके, अब हम आगे करते हैं। सो 7/9 माइनस 2/5 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों की इनका एलसीएम हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 9 और 5 का, ओके, जो कि आएगा बच्चों 45। अब आपके पास एक नंबर है 7/9, एक नंबर है 2/5, दोनों के डिनोमिनेटर में आपको क्या बनाना है, 45। हमें ऑलरेडी पता है कि हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए। ओके, सो हम क्या करेंगे, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 45 मिलेगा, तो हमें न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा। यहाँ पर हम 5 को 9 से करेंगे तो 45 मिलेगा, तो हमें इसमें 2 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा बच्चों 35, और ये बनेगा 18। ओके, अब 7/9 की जगह आप क्या लिखोगे, 35/45, और 2/5 की जगह आप क्या लिखोगे, 18/45, और अब आप इन दोनों को माइनस कर दोगे। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो हमारे पास आएगा 17/45। ओके, और ये इसका आंसर है। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में बच्चों हमारे पास है 2 1/5 माइनस -1/3। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, पहले मैं इसको इम्प्रॉपर में चेंज करूँगी। तो हम इसको कैसे करते हैं, 2 इंटू 5 और देन +1। ओके, सो 5 इंटू 2 क्या आएगा बच्चों, 10, और 10 + 1 11/5। दूसरा हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव और नेगेटिव है ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा बच्चों पॉजिटिव, और अब आप इसको इस तरीके से लिखोगे, तो बेसिकली अभी एडिशन का क्वेश्चन बन चुका है। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 5 और 3 का, तो एलसीएम आएगा 5 और 3 का 15। इसका मतलब अब आपको जो ये दो नंबर्स हैं 11/5 और 1/3, इन दोनों के डिनोमिनेटर में आपको क्या बनाना है, 15। ओके, सो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 15 मिलेगा, तो मुझे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे को ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा,
तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 33/15 और 5/15। ओके, अब हमारे पास क्या है 33/15 प्लस 5/15, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का न्यूमरेटर हम ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 38/15। ओके, और ये इसका आंसर है। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू।